हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम कंस्ट्रक्टर को एक लाइव एग्जांपल बनाकर समझेंगे, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर को बनाना सीखेंगे। हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाना सीखेंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के केस में ही किया जाता है। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं तभी आप कंस्ट्रक्टर को बनाएं, अदरवाइज आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। तो मुझे इसके लिए क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास किसी भी नेम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बुक नेम से एक क्लास डिफाइन कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? जो आपका क्लास का नेम है वही नेम आपको कंस्ट्रक्टर का नेम रखना होगा। जावा का रूल यही कहता है, कंस्ट्रक्टर का भी रूल यही कहता है कि क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होते हैं। ओके। दूसरी बात यह है कि आप इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं रखेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे कि मेथड का आप रिटर्न टाइप रखते हैं, वैसा रिटर्न टाइप आप यहाँ नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ बनाया है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं कॉल करके आपको बता सकूँ कि ये कंस्ट्रक्टर किस तरीके से कॉल होगा। तो यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, हेलो बुक, इस तरीके से। अब देखिए, कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया है। कॉल कैसे होगा? बहुत आसान है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, ये कॉल हो जाएगा। इसको अलग से कॉल नहीं करना पड़ता, ये इसकी खासियत है। जैसे ही मैंने बुक नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये कॉल हो जाएगा जब आप इसे रन करेंगे। मैं रन करके बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने रन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आउटपुट मिल चुका है, हेलो बुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंस्ट्रक्टर है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और ऑब्जेक्ट बनाते ही ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। चलिए अब आगे और बताते हैं आपको कंस्ट्रक्टर के रूल्स के बारे में। कि मान लीजिए क्लास के इनसाइड आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो क्या होता है? जब आप क्लास के इनसाइड कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, और वो केवल और केवल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। यानी कि इस तरीके से वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, ऐसा। ओके। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो करता है, अगर आप बना देते हैं तो नहीं करता। ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी मैं इसे रन करूँगा तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन उसने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है। ये इंटरनल प्रोसेस है, एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं है, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो ऐसा करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यू में भी बहुत सी बार ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि मान लीजिए कि क्लास के इनसाइड आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो क्या होता है। तो आपको कहना है कि कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की। क्या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बना सकते हैं? तो देखिए, आर्ग्यूमेंट पास किए हुए कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो पहले मेरे पास आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोई भी दो वेरिएबल ले लेता हूँ। एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर कोड, और दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर नेम। बुक का कोड हो गया, बुक का नेम हो गया। यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। यहाँ मैंने x लिया और यहाँ मैंने y लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया है।
अब इस x के इनसाइड जो वैल्यू आएगी उसे मैं असाइन कर दूंगा कोड को, y के इनसाइड जो वैल्यू आएगी उसे मैं असाइन कर दूंगा नेम को, इस तरीके से। अब मैं एक मेथड बना देता हूं यहां पर, डिस्प्ले नेम का, और यहां पर मैं कोड और नेम को प्रिंट करवा देता हूं। इस तरीके से, बहुत आसान है। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब इसे कॉल करके देखते हैं कि किस तरीके से इसे कॉल किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको, जिस तरीके से आपका कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो इंटीजर टाइप का है, तो आपको इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो मैंने 101 डाल दिया। और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैंने यहाँ पर जावा डाल दिया, इस तरीके से। तो जैसे ही आप ये पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ से 101 x में जाएगा और x से ये कोड में चला जाएगा। फिर इसके बाद ये जो जावा है ये y में जाएगा और y से ये नेम में चला जाएगा। तो अब कोड और नेम में वैल्यू आ चुकी है। जब आप डिस्प्ले नेम की मेथड को कॉल करोगे तो आपको यहाँ पर कोड और नेम मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को इसी क्लास के रेफरेंस में रख देना है और इससे आपको डिस्प्ले नेम की मेथड को कॉल करना है। बहुत आसान है। और अब आप इसे रन करके देखें, आपको आउटपुट मिल चुका है, कोड 101 और नेम जावा। तो यहाँ पर मैंने आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में समझाया कि कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनाते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनाते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कि क्लास के इनसाइड कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है ही नहीं, कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है और आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो उस केस में क्या होगा। तो बहुत आसान है, आपको बताना है कि कंपाइलर इस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। जब आप डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता, केवल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। इस तरीके से तो कंपाइल हो जाएगा, रन हो जाएगा, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, बट इस तरीके से वो क्रिएट कर देता है। ये आपको बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर के इनसाइट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्टर के बारे में जानकारी दी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो उसे ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप का भी लिंक है, आप मुझे व्हाट्सअप पर हाई विश करके वहाँ पर बात करके भी ये कोड ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।